नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे 9 बजे की क्लास में मेवाड़ के गोहिल वंश। कल मैंने एक क्लास दी थी आपको, कौन सी मैंने आपको क्लास दी थी? राजस्थान के एकीकरण की। टेस्ट भी ऐप में मिल गया और व्याख्या भी मिल गई। तो और जो रीट वाले विद्यार्थी हैं, खास करके जिन्होंने ऐप में टेस्ट सीरीज ले रखी है, वो भी आप यहाँ पे इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो मेवाड़ के गोहिल वंश के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनकी चर्चा करेंगे। पहले दो काम कर लेना, एक तो वीडियो को लाइक कर देना, जिसने नहीं किया भूल जाते हो क्योंकि इतने मगन हो जाते हो पढ़ाई में कि लाइक करना भूल जाते हो, सीधे रास्ते से निकल जाते हो। दूसरा, जिसने राजस्थान जीके पढ़ना है, टेस्ट सीरीज चल रही है ऐप के अंदर, टॉपिक वाइज वीडियो कोर्स चल रहे हैं, उसमें आपको वीडियो कोर्स के अंदर टेस्ट प्लस पीडीएफ वगैरह सारी उपलब्ध हो रही है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मेवाड़ वंश का गोहिल वंश, जिसकी पहले मोटिवेशनल स्पीच के साथ। देखिए, आज का मोटिवेशनल स्पीच है, बहाने बनाने से कुछ नहीं मिलता, बहाने बनाने से कुछ नहीं मिलता, कामयाबी हासिल करनी है तो। बहाने बनाने से कुछ नहीं मिलता, कामयाबी हासिल करनी है तो ये सोचना शुरू कर दो कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। असंभव कुछ भी नहीं है। अगर आपकी मेहनत सच्ची है, लगन है, कठोर मेहनत आपने की है, तो आपकी मेहनत के आगे कोई भी कार्य है वो नतमस्तक हो जाएगा। इसलिए संघर्ष जारी कीजिए, मेहनत लगातार रखिए, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। करें स्टार्ट। पहला प्रश्न आपके सामने धूम धड़ाके के साथ। चित्तौड़गढ़ का प्रथम जौहर कब और किसके शासन काल में हुआ? चित्तौड़गढ़ का प्रथम जौहर कब व किसके शासन काल में हुआ? तो किसके शासन काल में हुआ, साथ साथ में जवाब दोगे कि नहीं दोगे? नहीं देना तो मैं बता देता हूं, 1303 में रावल रतन सिंह के समय हुआ था। इस समय यहाँ जौहर किसने किया था? यहाँ जौहर किया था पद्मावती ने, पद्मिनी ने। किसने जौहर किया? पद्मिनी ने क्या किया? जौहर किया। ठीक है। और इसका नाम अलाउद्दीन खिलजी ने क्या रख दिया? खिजराबाद। क्या रख दिया? खिजराबाद। ये चित्तौड़गढ़ का पहला साका था। इसमें गोरा व बादल, इसमें गोरा व बादल वीर गति को प्राप्त होते हैं। अब ये युद्ध क्यों होता है? अलाउद्दीन खिलजी रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा के कारण यहाँ आक्रमण करते हैं, और ये चित्तौड़गढ़ का प्रथम साका होता है। यानी चित्तौड़गढ़ का प्रथम जौहर 1303 रावल रतन सिंह जो जौहर किया जाता है वो पद्मिनी के द्वारा। इस विद्वान ने लिखा कि खानवा के युद्ध में राणा संग्राम सिंह की सेना में 7 उच्च श्रेणी के राजा, 9 राव और 104 बड़े सरदार सम्मिलित हुए थे। 7 उच्च श्रेणी के राजा, 9 राव और 104 बड़े सरदार, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार। और कर्नल जेम्स टोड ने यह भी बात कही थी, इसको सांगा को कहा था, सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष कहा, सैनिकों का भग्नावशेष कहा। यानी राणा सांगा खुद युद्ध में जाता था, युद्धों के दौरान उसके शरीर पर 80 घाव थे। कहते हैं कि एक पैर नहीं था, एक हाथ नहीं था, एक आंख नहीं थी, यानी काम बहुत ही कम मात्रा में करते थे। 70-80% दिव्यांग थे वो। ठीक है, अंग उसके दिव्यांग थे उस वजह से, और वो युद्ध करता था। कर्नल जेम्स टोड ने जब इसकी कहानी पढ़ी तो उसको लगा कि सांगा सैनिकों का भग्नाशेष है, 7 राजा, 9 राव, 104 सरदार हमेशा इसकी सेवा में उपस्थित रहते थे। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ पर शासन कब किया? महाराणा प्रताप की कुछ बातें आपको फिक्स याद रखनी है। महाराणा प्रताप के जन्म को याद रखना है, 9 मई 1540। 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। 1572 में गद्दी पर बैठे थे, 1572 में गद्दी पर बैठे थे, यानी 32 वर्ष की आयु हो गई थी तब इन्हें क्या मिली? गद्दी। इनका राज्याभिषेक हुआ गोगुंदा में। कहाँ हुआ? गोगुंदा में। इसके बाद 1597 में इनकी मृत्यु होती है। उस समय इनकी आयु कितनी थी? 57 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु, गद्दी पर कब बैठे, जन्म, तीनों बातें आपको याद रखनी है। तो ये पूछ रहा है कि मेवाड़ पर कब बैठे? 1597, और 1572 से लेकर 1597 कितने साल राज किया? 24 से 25 वर्ष। कभी 24 वर्ष कहीं मिलेगा, कहीं 25 वर्ष मिलेगा। पिता उदय सिंह, माता जयवंता बाई, पत्नी अजबदे पंवार, पुत्र अमर सिंह प्रथम। ठीक है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 राजसमंद के कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के बादल महल की जूनी कचहरी को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया वार रविवार विक्रम संवत 1597 को जयवंता बाई की कोख से हुआ था।
किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती ने मेवाड़ के किस महाराणा को पत्र में लिखा था, हंसनी बगुलों के साथ नहीं रह सकती, मैं औरंगजेब से विवाह नहीं करना चाहती, अतः आप मेरे धर्म की रक्षा करें और मुझसे विवाह करें। आज सुबह मैंने क्लास दी थी, 70% हिस्ट्री के थे, पढ़ा होगा। किशनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती, उससे शादी करना चाहता था औरंगजेब, लेकिन राज सिंह औरंगजेब के विरुद्ध जाके शादी करता है। ठीक है, तो शासक कौन था? राज सिंह। राज सिंह गद्दी पर बैठा 1652 को और मृत्यु होगी इसकी 1680 में। जब भी हम राज सिंह की बात आती है तो राज सिंह के बारे में कुछ, एक तो इनकी उपाधि याद रखना, हाइड्रोलिक रूलर। कौन सी? हाइड्रोलिक रूलर। और एक उपाधि इनको कहते हैं विजय कटकातु की उपाधि प्राप्त है, विजय कटकातु। उत्तर भारत में औरंगजेब का विरोध करने वाला एकमात्र शासक था। जब 1679 में औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था, तब इन्होंने विरोध किया था। इन्होंने जो मथुरा और वाराणसी से जो श्रीनाथ जी की मूर्ति लाई गई थी, द्वारकाधीश की मूर्ति लाई गई थी, वो स्थापित करवाई थी। मेवाड़ में गोहिल वंश के शासक की स्थापना गुहादित्य गोहिल द्वारा किस वर्ष की गई? मेवाड़ में गोहिल वंश के शासन की स्थापना गुहादित्य, सबसे पहला शासक आया था गुहादित्य, जिसने 566 ईस्वी में गुहादित्य गोहिल की स्थापना की थी। ठीक है, ये प्रश्न पेपर में आता है। राणा पुंजा किस राजा का सेनापति था? राणा पुंजा किस राजा का सेनापति था? तो राणा पुंजा था महाराणा प्रताप का। किसका? महाराणा प्रताप का भील सेनापति था। भील सेनापति था, जिसने भीलों का नेतृत्व किया था महाराणा प्रताप, जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। निम्न में से कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? देखो, कुंभा ने कौन सा ग्रंथ लिखा और कौन सा नहीं लिखा। निम्न में से कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना ने? देखो, नृत्य रत्न कोश है, रसिक प्रिया है, सुधा प्रबंध है, कलानिधि नहीं है। ये कलानिधि ग्रंथ किसका है? ये कलानिधि ग्रंथ है मंडन के पुत्र गोविंद का। मंडन के पुत्र गोविंद का ये ग्रंथ है। मंडन के पुत्र गोविंद, क्योंकि गोविंद ने एक तो कलानिधि ग्रंथ लिखा था, प्लस एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था उदार धोरिणी। उदार धोरिणी, ये ग्रंथ आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अगला देखो, राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? तो ये युद्ध आ जाएगा बयाना के। देखो, कौन सा? बयाना के युद्ध में राणा सांगा ने बाबर को हराया था। किसको? बाबर को। अब देखो, बात आई है कौन सा युद्ध? बयाना का युद्ध हुआ था 16 फरवरी 1527 को। बाबर वर्सेस राणा सांगा के बीच हुआ, और बाबर को इतने खतरनाक तरीके से हराया, बाबर की सेना मतलब वो कहते हैं ना, खलबली मच गई थी, और बाबर की सेना ने आगे युद्ध लड़ने से मना कर दिया था। बोले हम इस सांगा से युद्ध नहीं करेंगे, मारे जाएंगे सारेंगे। फिर बाबर ने कैसे करके जिहाद का नारा दिया। बोले मेरे नीली तो धर्म के लिए लड़ लो। उसने कहा मैं सोमरस का सेवन नहीं करूंगा, मैं आपको दान कर दूंगा, ये कर दूंगा। पूरा पंप मारा। तो जब सेना ने कहा भी पंप मारने से क्या होगा, जब राणा सांगा के सामने जाएंगे वो हमें हरा देगा, हमें मार देगा, फिर हमारे क्या काम आएगा। कैसे न कैसे करके बाबर ने क्या किया था? सेना को तैयार किया था। फिर युद्ध होता है 17 मार्च 1527 को, खानवा का युद्ध। इस युद्ध में राणा सांगा बाबर से हार जाता है। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत में हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम। जैसे ही 1572 में गद्दी पर बैठा महाराणा प्रताप अकबर को लगा कि महाराणा प्रताप को हम अधीन कर लेंगे, तो वो उनको समझाने के लिए कुछ शिष्टमंडल भेजते हैं। 4 टॉप कैटेगरी शिष्टमंडल। एक सूत्र याद रखना, जम भट्ट। जम भट्ट, जैसे जलाल खां, जैसे जलाल खां, मैं से मान सिंह, मान सिंह प्रथम, भय से भगवंत दास। यहाँ बारमल मत कर देना, भगवंत दास। और टै से टोडरमल। अब चाहे पहला पूछे तो भी उत्तर दे लेना। अगर पहला पूछे तो जलाल खां, दूसरा पूछे मान सिंह, तीसरा पूछे भगवंत दास, चौथा पूछे टोडरमल। चाहे उल्टा पूछे चाहे सीधा पूछे, जम भट्ट याद रखना। तो सबसे पहले जलाल खां, यहाँ नहीं आएगा, ये जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल, इन चारों को भेजा गया। नहीं समझे, फिर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ को क्या नाम दिया गया? अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में किसको जीत लिया? चित्तौड़ को जीत लिया। उसका नाम क्या रखा? बताओ।
उसका नाम क्या रखा? खिजराबाद। क्या रखा? खिजराबाद। अच्छा, जलालाबाद किसका नाम रखा था? जालोर का। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालोर को जीतकर इसका नाम जलालाबाद रखा। 1881 ईस्वी में मेवाड़ के किस शासक ने सज्जन यंत्रालय नामक छापाखाना स्थापित करके सज्जन कीर्ति सुधाकर नामक साप्ताहिक प्रकाशन करवाया था? सज्जन कीर्ति सुधाकर, तो नाम से ही पता चल रहा है किसकी बात हो रही है। सज्जन, सज्जन, सजना, सज्जन। ठीक है। देश हितैषणी सभा की स्थापना भी इसी के समय हुई थी। देश हितैषणी सभा, देश हितैषणी सभा की स्थापना 1877 ईस्वी में, यह भी किसके काल में हुई थी? सज्जन सिंह के काल में हुई थी। मेवाड़ चित्रकला शैली का प्रथम उपलब्ध चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी की रचना किस शासक के शासनकाल में हुई थी? मेवाड़ चित्रकला शैली का प्रथम उपलब्ध चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्री चूर्ण की रचना किस शासक के शासनकाल में हुई थी? वो शासक था तेज सिंह। मेवाड़ की रावल शाखा का एक शासक आया तेज सिंह, जो 1253 से 1273 तक राज करता है। और ये जो ग्रंथ लिखा था वो 1260 में ईस्वी में कमल चंद्र ने लिखा था। इसने कमल चंद्र के द्वारा रचित है। कमल चंद्र ने श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ की रचना की थी। निम्न में से किस शासक के समय पिछोला जेल का निर्माण और जावर खान से चांदी व शीशे का खनन प्रारंभ हुआ था? मैंने बताया था ना, राणा लाखा की शादी हंसाबाई से हुई थी और हंसाबाई से शादी करने के लिए आभूषण तो चाहिए थे। और फिर वो राणा लाखा ने अपने क्षेत्र में, एक जावर क्षेत्र है वहां पे, चांदी निकाली और चांदी चांदी हो गई। और इनके समय पिछोला जेल का निर्माण भी किया गया था। तो राणा लाखा 1382 से 1421 तक मेवाड़ के शासक बनते हैं। और ये देखो, राजस्थान का कोर्स नानक क्लासेज ऐप के अंदर इतिहास, कला, संस्कृति, मैं खुद स्पेशल आपको एकदम टॉपिक टू टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। अगर आप कॉम्बो इतिहास और कला संस्कृति दोनों लेना चाहते हैं तो कोर्स उपलब्ध है। नोट्स मिलेंगे, मेरे द्वारा लिखे गए पूरे नोट्स मिलेंगे। कला व संस्कृति अगर अकेली पढ़ना चाहते हो तो भी उपलब्ध है कोर्स। अगर आप राजस्थान का इतिहास स्पेशल पढ़ना चाहते हो तो भी है। अगर आप भूगोल, कला, संस्कृति, इतिहास, राज्य व्यवस्था चारों एक साथ पढ़ना चाहते हो तो कोर्स है। यानी 4 अलग अलग टाइप के कोर्स उपलब्ध है, आप इनका अध्ययन कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखो, बलीचा गांव के पास किसकी छतरी है? छतरियां बहुत है। बलीचा गांव के पास किसकी छतरी है? चेतक की छतरी। चेतक कौन था? प्रताप का घोड़ा। प्रताप का घोड़ा था चेतक। यार तेरो चेतक पर चाल है, वो चेतक महाराणा प्रताप वो घोड़ो। ठीक है। कहता है बलीचा गांव के पास इसकी छतरी बनी हुई है। और महाराणा प्रताप का हाथी कौन सा था? राम प्रसाद। राम प्रसाद महाराणा प्रताप का हाथी था। जगन्नाथ कछावा की 32 खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी मांडलगढ़ में बनी हुई है। मांडलगढ़। ठीक है। शक्ति सिंह महाराणा प्रताप का भाई था, झाला बिद्दा और या झाला मन्ना। जब महाराणा प्रताप घायल हुए थे तब इनका राज चिन्ह मुकुट धारण किया था। चित्तौड़ का दूसरा शाखा 1534 ईस्वी में किस राजपूत रानी के नेतृत्व में हुआ था? अब प्रथम शाखा तो रानी पद्मिनी के नेतृत्व में हुआ था, दूसरा शाखा तो इसका उत्तर हो जाएगा 1534 में रानी कर्मावती। और सेनापति कौन थे? सेनापति बाघ सिंह देवलिया या बाघ सिंह ठाकुर, ये वीरगति को प्राप्त हुए थे। हालांकि रानी कर्मावती ने पूरी कोशिश की थी, हुमायूं को राखी भी भेजी थी रक्षा के लिए, लेकिन हुमायूं राखी स्वीकार भी कर लेता है लेकिन बहुत वक्त जाया कर देता है, इतने में जौहर हो जाता है। तो रानी कर्मावती के नेतृत्व में जौहर होता है। राणा सांगा की पत्नी होती है, सांगा की पत्नी होती है। 2 पुत्रों को जरूर याद रखना, विक्रमादित्य इनका पुत्र था। इन दोनों को, और उदय सिंह इन दोनों को ननिहाल भेज देती है। निम्न में से सुमेलित नहीं है। हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ? 18 जून 1576 को। इस युद्ध के बारे में इतिहासकारों ने अलग अलग नाम दिया है। जैसे कर्नल जेम्स टोड ने कहा मेवाड़ की थर्मोपली, बिल्कुल सही है। अबुल फजल ने कहा खमनोर का युद्ध, बिल्कुल सही है। बदायूं ने कहा गोगुंदा का युद्ध, बिल्कुल सही है।
कर्नल टोड ने मेवाड़ का मैराथन, ये गलत है, क्योंकि मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहा गया? तिवेर का युद्ध। कब हुआ? 1582 में। ठीक है, इसको कर्नल टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा था। ये हल्दी घाटी से संबंधित नहीं है। ठीक है, इसके अलावा देखो इस युद्ध को और क्या क्या कहा जाता है। हल्दी घाटी को कहते हैं बादशाह बाग का युद्ध, बादशाह बाग का युद्ध, हाथियों का युद्ध, रक्त तलाई युद्ध और बनास का युद्ध कहा जाता है। ये युद्ध कोई नहीं जीता था, महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं पाए थे। हालांकि महाराणा प्रताप के लगभग क्षेत्रों पर क्या आक्रमण क्षेत्र पर मुगलों का अधिकार हो जाता है। मुगलों का नेतृत्व किया था मान सिंह। दिवेर के युद्ध 1582 के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी कौन सी थी? दिवेर का युद्ध हुआ, दिवेर के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप की राजधानी थी चावंड। कब? 1585 में चावंडिया भील को हराकर चावंड को राजधानी बनाई थी। और महाराणा प्रताप के समय ही चावंड चित्रकला की शुरुआत हुई। चित्रकला की शुरुआत हुई इसी चावंड के बारडोली में प्रताप का निधन हुआ। और छतरी भी महाराणा प्रताप की यहीं बनी हुई है, खेजड़ बांध के किनारे 8 खंभों की। कितने? 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। गोगुंदा में महाराणा प्रताप का क्या हुआ था? गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था, राज्याभिषेक 1572 में। ठीक है, कुंभलगढ़, ये कुंभलगढ़ को 1578 में शाहबाज खान ने जीता था, शाहबाज खान ने जीता। कुंभलगढ़ को कहते हैं मेवाड़ शासकों की संकट स्थली, मेवाड़ शासकों की संकट स्थली। ठीक है, इसको कहते हैं। उदयपुर को 1559 में उदय सिंह ने बसाया, उदय सिंह ने बसाया। ठीक है, क्लियर है। अकबर ने जब 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण किया, उस समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? तीसरा अकबर ने जब 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण किया, उस समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? तो मेवाड़ के महाराणा थे उदय सिंह। लेकिन क्या हुआ कि उदय सिंह तो थे, उदय सिंह के सेनापति थे जयमल पत्ता, जयमल पत्ता। और आपने नाम सुना होगा वीर कल्लाजी, जिन्हें 4 हाथों वाले देवता शेष नाग का अवतार कहा जाता है, वो। और पत्ता की पत्नी फूल कंवर ने क्या किया? जोहर किया। बस इतना याद रखना, पत्ता 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 गो फूल, गुंटा पत्तो, पत्ता गो क्या है? फूल। पत्ता पत्नी फूल कंवर, जोहर किया वीरकला जी जयमल। आक्रमण किसने किया था? अकबर ने किया था। ये चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा। पन्ना दाई ने मेवाड़ के किस राजकुमार के जीवन की रक्षा करते हुए अपने पुत्र की बलि देकर की थी? तो राजकुमार उदय सिंह, राजकुमार उदय सिंह। देखो उदय सिंह को मार कौन रहा था? विक्रमादित्य की जब हत्या कर दी, विक्रमादित्य की बनवीर ने जब हत्या कर दी, तो उदय सिंह को मारने गया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तब क्या है, पन्ना दाई ने राजकुमार उदय सिंह को बचाने के लिए अपने पुत्र चंदन की बलि दे दी थी। इसकी चंदन की बलि दी थी पन्ना दाई, ये याद रखना। ठीक है, ठीक है। तो उदय सिंह। अगला देखो, हिंदूपत किन्हें कहा जाता है? ये प्रश्न अभी ताजा ताजा कुछ दिन पहले ही आया था। हिंदूपत किन्हें कहा जाता है? तो हिंदूपत कहा जाता है महाराणा सांगा को, यानी हिंदूपत बादशाह महाराणा सांगा को कहा जाता है। अभिनव भट्टाचार्य कुंभा को कहा जाता है, अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य और हिंदू सुल्तान, हिंदू सुल्तान और अभिनव भट्टाचार्य, ये 2 उपाधि कुंभा को प्राप्त है। राणा सांगा को हिंदूपत बादशाह की, और महाराणा प्रताप को कहते हैं मेवाड़ केसरी, मेवाड़ केसरी। ठीक है, ये याद रखना। महाराणा जो सांगा है ना, महाराणा सांगा 1519 में गद्दी पर बैठे थे, और 1528 में खानवा युद्ध के बाद इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है।
मेवाड़ के किस शासक को विषम घाटी पंचानंद की संज्ञा दी गई है? एक ऐसा शासक आया था जो 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण करके जीत लिया था। बाद में मुस्लिम साम्राज्य आ गया था, उनको कैसे ही खदेड़ के और वापस साम्राज्य स्थापित किया था, यानी विषम घाटी पंचानन, विषम परिस्थितियों में न घबराने वाला वो शासक आया था राणा हमीर। राणा हमीर जिसने 1282 से लेकर लगभग राणा हमीर ने 1326 ईस्वी में सिसोदिया वंश की नींव डाली। सिसोदिया वंश की नींव डाली, ठीक है। सिसोदिया वंश की नींव किसने डाली थी? राणा हमीर ने डाली थी। और राणा हमीर की बात करें तो इन्होंने युद्ध कौन सा लड़ा था? सिंगोली का युद्ध। कौन सा युद्ध? सिंगोली का युद्ध। सिंगोली का युद्ध हुआ था 1336 ईस्वी में, और इस युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था। किसने? अमीर सिसोदिया ने 1326 में सिसोदिया वंश की नींव डाली थी। वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था? वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार और निर्माण करवाया था? एक का नाम सुना होगा आपने, महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा 1433 में गद्दी पर बैठे, 1468 में इसके पुत्र उद्दा ने इसकी हत्या कर दी। कहते हैं कि राजस्थान के अंदर 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता अकेला कुंभा था। इसके अनुसार वीर विनोद के ग्रंथ श्यामल दास के अनुसार, वीर विनोद के ग्रंथ श्यामल दास के अनुसार 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता अकेला कुंभा था। इसीलिए कुंभा को राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कहते हैं। स्थापत्य कला का जनक, राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक और राजस्थान इतिहास का युग पुरुष। राजस्थान इतिहास का युग पुरुष कहा जाता है इसको, महाराणा कुंभा को। कुशाल माता का भव्य मंदिर, कुशाल माता का भव्य मंदिर कहाँ पर स्थित है जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था? वो कहाँ पे स्थित है? बदनौर के अंदर। बदनौर भीलवाड़ा का जो क्षेत्र है, शाहपुरा का क्षेत्र है, बदनौर भीलवाड़ा में कुशाल माता का मंदिर बनवाया था। किसने? महाराणा कुंभा ने। सर्वाधिक समय तक एक ही प्रदेश पर राज्य करने वाला संसार का एकमात्र राजवंश। ये प्रश्न कई बार पेपर में आ गया। देखो, मेवाड़ जो वंश है ना, मेवाड़ का गुहिल वंश 566 ईस्वी से स्टार्ट हुआ, और मेवाड़ के अंतिम शासक थे भोपाल सिंह, जो 1948 में 18 अप्रैल 1948 को राजस्थान एकीकरण का तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान में विलय हुआ था, वहां तक, यानी मान के चलो 566 से 1948 तक एक छत्तर एक ही जगह राज करने वाला सब विश्व का, सब संसार का सबसे बड़ा राजवंश है। इतना लंबा राजवंश चला 566 से 1948। तो कौन सा? मेवाड़ का गुहिल वंश। अब ये राठौड़ तो देखो 1240 से लेकर और लास्ट 1948 समझ लो, 48 समझ लो, 49 समझ लो। अजमेर का चौहान वंश चला था 566 ईस्वी और समाप्त हो गया 1191 में, 92 में मित्राइन के द्वितीय युद्ध में। दिल्ली का मुगल काल तो मुगल काल चला था 1526 में, और वैसे लगभग 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद समाप्त हुआ। वैसे 1858 को चला था, लेकिन फिर भी ये देखो कितना लंबा है। इतना लंबा कोई भी राजवंश नहीं मिलेगा आपको। निम्न में से किस शासक ने आहड़ को अपनी राजधानी बनाई थी? आहड़ को अपनी राजधानी, इसका उत्तर बताओ, तब तक मैं कुछ बातें बताता हूं आपको। ये इतनी चीजें याद रखनी। सबसे पहले आपसे पूछे कि आहड़ को राजधानी किस, नागदा को राजधानी किसने बनाई? बप्पा रावल ने। किसने? बप्पा रावल ने राजधानियां, राजधानी और शासक। आहड़ को राजधानी किसने बनाई? अल्लट ने, अल्लू रावल की उपाधि। चित्तौड़गढ़ को राजधानी किसने बनाई थी? जेतर सिंह ने। किसने? जेतर जीता। उदयपुर को राजधानी उदय सिंह। ये मेवाड़ की राजधानियां ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ आहड़ को राजधानी बनाई थी अल्लट। अल्लट ऐसा शासक था जिसे आलू रावल की उपाधि प्राप्त थी।
आलू जानता ज्यादा खाते हो मन लागे, या आलू खेती कर तो। अल्हट ने हूण राजकुमारी राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। हरिया देवी से विवाह किया, ठीक है। अल्हट ने मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही या सामंत व्यवस्था कह सकते हैं, सामंत व्यवस्था शुरू की। नौकरशाही कह सकते हैं, कौन? अल्लट। क्लियर हो गया। अगला, महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ कब बनवाया? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। विजय स्तंभ कितने मंजिला है? 9 मंजिला है। विजय स्तंभ कितने मंजिला है? 9 मंजिला है। पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल, पांचवी मंजिल, छठी मंजिल, सातवीं मंजिल, आठवीं मंजिल और 9वीं मंजिल, ठीक है। तो कब? जब सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1537 में। 1437 में कुंभा ने महमूद खिलजी फर्स्ट को हराकर उसकी याद में क्या बनवाया था? विजय स्तंभ। देखो, याद 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 सब याद रह जाती है, तो विजय स्तंभ ने ये याद रहेगी कुंभा की, ठीक है। ये 9 मंजिला है। इसका निर्माण जेता, पोमा, नापा, नाथा ने करवाया। मुख्य था जेता, बाकी ये सारे मिस्त्री थे। तो पोमा, नापा, नाथा, और 8वीं और तीसरी मंजिल पर इसके अल्लाह लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। भगवान विष्णु को समर्पित है। इतनी मूर्तियां लगी है कि इसको मूर्तियों का अजायब घर कहते हैं। 15 अगस्त 1949 को इस पे 15 अगस्त 1949 को इस पे डाक टिकट जारी हुआ। राजस्थान की पहली इमारत थी, ठीक है, जिसपे डाक टिकट जारी हुआ था। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखो, राणा कुंभा को राजस्थान का अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है क्योंकि संगीत प्रेमी था, लिखने का प्रेमी था, दुर्ग प्रेमी था, युद्ध प्रेमी था। संगीत प्रेमी होने के कारण अभिनव भट्टाचार्य एक हिंदू सुल्तान, जो मुस्लिम शासकों के द्वारा दी गई थी, हिंदू सुल्तान। बाकी तो इसके पास उपाधियों का ढेर लगा हुआ है, अश्वपति, नरपति, नृत्यपति, गिरी, गिरी का स्वामी, सब कुछ इसके पास। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? बहुत ही आसान सा प्रश्न है कुछ तो। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। अब किसके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप वर्सेस मान सिंह के बीच हुआ था। यानी मुगलों का नेतृत्व किसने किया था? मान सिंह ने किया था। खानवा का युद्ध कब हुआ? अब देखो, तारीख है आपके सामने, क्योंकि इतिहास में एग्जामिनर तारीख पे तारीख पूछेगा। 17 मार्च 1527 राणा सांगा वर्सेस बाबर के बीच ये युद्ध हुआ था। हसन खां मेवाती ने राणा सांगा के जो अरावल दस्ता है उसका नेतृत्व किया था। इस युद्ध के अंदर राणा सांगा घायल हो जाते हैं और 1528 में इनकी मृत्यु हो जाती है। बाबर जीत जाते हैं। 1578 में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया था? देखो, सन आता है 1577, 1578 और 1579। 3 ऐसे सन होते हैं जहां पे शाहबाज खां की एंट्री होती है मेवाड़ में। शाहबाज खां 3 बार महाराणा प्रताप का पीछा करता है, हालांकि वो कभी महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं पाता है, लेकिन एक कामयाबी उसको मिलती है। 1578 में वो क्या करता है? शाहबाज खां क्या करता है? कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लेता है। जब बात आई है कुंभलगढ़ की, तो निश्चित कुंभलगढ़ के बारे में एक बात आपको याद रखनी है, ये जरगा की पहाड़ी पर है। कौन सी पहाड़ी पर है? जरगा की पहाड़ी पर, राजसमंद में है। इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा कि बाकी सब यानी दुर्ग के बारे में कहा कि ऊपर से नीचे की ओर देखने पर सिर पर रखी हुई पगड़ी गिर जाती है। इस प्रशस्ति में बप्पा रावल को हरित ऋषि की कृपा से मेवाड़ राज्य प्राप्ति का उल्लेख मिलता है। इस प्रशस्ति में बप्पा को हरित ऋषि की कृपा से मेवाड़ राज्य प्राप्ति का उल्लेख मिलता है। जल्दी से कमेंट करके इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इसका उत्तर क्या आ जाएगा? राज प्रशस्ति। ये राज प्रशस्ति किस समय अंकित की गई थी? ये राज प्रशस्ति राज सिंह के समय अंकित की गई थी। महाराणा राज सिंह, राजसमंद झील के किनारे विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का मुखिया कौन था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, मेवा महाराणा प्रताप की भील सेना का मुखिया था राणा पूंजा। मैंने आपको बताया था ना, राणा पूंजा। जबकि आपसे पूछे जाला बीता, जाला बीता के दो या मन्ना के दो, एक ही बात है। इन्होंने क्या किया था? प्रताप जब महाराणा प्रताप जब घायल हो गए थे तो उनका राज चिन्ह धारण किया था।
एक नाम आता है जाला अज्जा, जाला अज्जा, और एक आता है जाला सज्जा। इन दोनों का संबंध अगर पेपर में पूछ ले तो इन दोनों का संबंध है राणा सांगा से। एक नाम आता है हकीम खां सूरी, क्या नाम आता है? हकीम खां सूरी। और एक नाम आता है हसन खां मेवाती, हसन खां मेवाती। हकीम खां सूरी का संबंध आता है प्रताप से, जबकि हसन खां मेवाती का संबंध आता है राणा सांगा से। इसने प्रताप की सेना के अरावल दस्ते का नेतृत्व किया था, इसने राणा सांगा के अरावल दस्ते का नेतृत्व किया था। झाला पिता जब महाराणा प्रताप घायल हो गए थे तो राजसिंह ने धारण किया था। झाला अज्जा जब राणा सांगा घायल हो गए थे तब राजसिंह ने धारण किया था। इस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा। ये प्रश्न आपके सामने आ गया। दुर्गादास, राम साहेब तंवर, झाला अज्जा या जयमल? क्या उत्तर होगा? झाला अज्जा। आराम से, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। निम्न में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातू की उपाधि धारण की थी? तो ये बता दिया मैंने, राज सिंह ने। हाइड्रोलिक रूलर विजय कटकातू की उपाधि राज सिंह को प्राप्त थी। निम्न में से कौन राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? राम सिंह तंवर, झाला यानी विद्या झाला, रावत कृष्णदास चुड़ावत, ये तीन लड़े थे, ये चौथा नहीं लड़ा था। चौथा नहीं लड़ा था अभय से। ठीक है, ये अशोक परमार सांगा के साथ था, सांगा के साथ खानवा युद्ध। तो ये एक गलत हो गया, बाकी तीनों सही। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उससे नाराज हो गए थे? किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह किया था किसने जाके? राज सिंह ने औरंगजेब के विरुद्ध जाके शादी की थी, इस वजह से औरंगजेब है वो नाराज हो गया। मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 में अमीर खां पिंडारी की सलाह पर जहर दिया गया था? ठीक है, वो राजकुमारी थी कृष्णा कुमारी। भीम सिंह सिसोदिया की, भीम सिंह सिसोदिया की पुत्री थी। इसका विवाह जो तय हुआ था वो किसके साथ हुआ था? इसका विवाह तय हुआ भीम सिंह राठौड़ के साथ तय हुआ। अब राठौड़ का नाम आ गया, इसका मतलब ये जोधपुर का शासक था। इसकी हो गई मृत्यु, इसकी क्या हो गई? मृत्यु। तो शादी किसके साथ तय हुई? भीम सिंह सिसोदिया ने शादी तय कर दी जगत सिंह के साथ। जगत सिंह कहाँ का शासक था? जयपुर का। लेकिन शादी करना कौन चाहता था? इस भीम सिंह राठौड़ का भाई मान सिंह राठौड़। इस भीम सिंह राठौड़ का भाई मान सिंह राठौड़ करना चाहता था, इसलिए इन दोनों के बीच क्या हुआ? युद्ध हुआ, और उस युद्ध का नाम क्या है? गिंगोली का युद्ध। कौन सा? गिंगोली का युद्ध हुआ 1807 में। इसमें जगत सिंह जीत गया और मान सिंह हार गया। फिर भी विवाद नहीं सुलझा तो कृष्णा कुमारी को टोंक के नवाब अमीर खां पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया। विजय स्तंभ के बारे में कौन सा कथन सही है? यह चित्तौड़गढ़ में स्थित है, बिल्कुल सही है। महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण मालवा गुजरात के सुल्तान को हराने के उपलक्ष्य में करवाया था। यह 9 मंजिला है, यह भी सही है। इस स्तंभ में निर्माण में सूत्रधार जेता का विशेष योगदान था। ये सही, ये सही, ये सही। अब देख लो, ऑप्शन के हिसाब से सारे कथन सही है ना। महाराणा कुंभा ने इसका मालवा गुजरात के सुल्तान को हराने के उपलक्ष्य में किया था। किसके? मालवा के महमूद खिलजी, मालवा के महमूद खिलजी को हरा के किया था। तो यहाँ पे अकेला सह नहीं हो सकता, अबे नहीं हो सकता, सारे के सारे कथन सही है। किसने मेवाड़ की राजधानी नागदा से चित्तौड़ बनाई थी? मैंने अभी राजधानियां सारी बता दी। नागदा को बप्पा राव ने बनाया था, चित्तौड़गढ़ को चेतर सिंह ने बनाया था। कब बनाया था? जब बुताला का युद्ध हुआ था। कौन सा? बुताला का युद्ध। बुताला का युद्ध हुआ 1227 में। किस किस के बीच? चेतर सिंह वर्सेज इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। इस युद्ध में जेतर सिंह जीत गया, इल्तुतमिश हार गया। लेकिन इल्तुतमिश की सेना ने नागदा की राजधानी को तहस नहस कर दिया, इस वजह से इसको नई राजधानी बनानी पड़ी। महाराणा प्रताप ने 1585 में चावंड अपनी राजधानी बनाया। ये जो कब तक मेवाड़ की राजधानी रही थी? तो ये 1615-16 तक, यानी कि जगह आपको 1616 मिलेगा। 1615 से 1616 तक ये राजधानी रही थी चावंड। ठीक है, चावंड अब सलूम्बर में चला गया, चावंड सलूम्बर में चला गया है। तो इस प्रकार ये आपके टोटल 40 प्रश्न हो गए आज, क्योंकि मेवाड़ बड़ा था इसलिए 40 प्रश्न बड़े हो गए। और ये टेस्ट सीरीज चल रही है नानक क्लासेज ऐप के अंदर।
आपको सीरीज दी जा रही है। जैसे पहले ज्योग्राफी करवाई, फिर पॉलिटिकल करवा दिया, अब हिस्ट्री, फिर कल्चर करवाएंगे, फिर ज्योग्राफी। ऐसे मतलब 1 साल की वैलिडिटी आपको डेली टेस्ट और लगभग क्लासें यूट्यूब पर मिल रही है। यानी एक एक साल की वैलिडिटी है इस राजस्थान जीके की। ठीक है, तो आप इनका टेस्ट दिया करो, शेड्यूल डाल दिया भी आज इसका टेस्ट होगा, और फिर व्याख्या दी जाती है। बस आप निरंतर पढ़ो, मेहनत करो। कोई राजस्थान जीके स्पेशल कोर्स में पढ़ना चाहता है तो मेरी कोर्स उपलब्ध है, आप उनको ज्वाइन करो, मेहनत करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज ऐप पे मैं लेके आया हूँ आपके लिए राजस्थान जीके का बड़ा धमाका वीडियो कोर्स आपके लिए, जिसमें आपको मिलेगा फायदा राजस्थान जीके पढ़ने का, जिसमें आपको मैं स्पेशल और स्पेशल इतिहास व कला संस्कृति के वीडियो कोर्स स्पेशल, इसके अलावा राजस्थान की कला संस्कृति। अगर आप इतिहास और कला संस्कृति पढ़ोगे तो 499 में, अगर आप कला व अकेली कला संस्कृति पढ़ोगे तो 299 में, अगर आप पढ़ोगे राजस्थान का इतिहास तो मात्र 299 पे। अगर आप संपूर्ण कोर्स पढ़ना चाहते हो राजस्थान जीके का, जिसमें भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति और राज व्यवस्था होगी, मात्र 999 में। तो पाइए, नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करके राजस्थान जीके का भंडार संपूर्ण नवीन जिलों के हिसाब से ये कोर्स उपलब्ध होगा। हिस्ट्री, कल्चर, राजस्थान की पॉलिटिकल ज्योग्राफी, 4 कोर्स उपलब्ध है। जो अच्छा लगे आप करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।